नमः साराय स्वानुभूता चकासते चित स्वभावाय सर्वभावान्तरच्छेदे वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोमं गणपते ओचामि पाहुर ऋणमो सुध केवली गणिरन। यह श्री समय सार जी परमागम ग्रंथ है। अर्थात इसमें जब प्रश्न किया कि शरीर के स्तवन से आत्मा का स्तवन नहीं होता, तो तीर्थंकर केवली की निश्चय स्तुति क्या है? तो उसमें पहले गे गायक के शंकर दोष का परिहार करके स्तुति कहते हैं कि जो इंद्रियों को जीतकर ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्य से अधिक आत्मा को जानते हैं, उन्हें जो निश्चय में स्थित साधु हैं वे वास्तव में जितेंद्रिय कहते हैं। इंद्रियों को जीतकर ज्ञान स्वभाव के द्वारा, ये इंद्रिय क्या है कि अनादि अमर्याद रूप बंध पर्याय के वश, जिसमें समस्त स्वपर का विभाग अस्त हो गया है, ऐसी शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव इंद्री, द्रव इंद्री माने पूरा ये शरीर परिणाम को प्राप्त, ये पूरी स्पर्शन इंद्रिय है, ये चक्षु इंद्रिय है, घ्राण इंद्रिय है, कर्ण इंद्रिय है, रचना इंद्रिय है, लेकिन ये पूरा शरीर क्या है? स्पर्शन इंद्रिय में आ जाता है। ऐसे शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्य इंद्रियों को तो निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता से प्राप्त अंतरंग में प्रकट अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव के अवलंबन के बल से सर्वथा अपने से अलग किया। अब कहाँ अलग किया, कैसे अलग किया? कि ज्ञान में अलग किया। मिलाया कहाँ था? एक ज्ञान में मिलाया था। अलग तो थी पर अपनी मान्यता में उनको मिलाकर जाना था। अब जब भीतर में ये भेद दिखाई दिया तो वो भेद दिखने पर वो चैतन्य स्वभाव के अवलंबन के बल से सर्वथा अपने से अलग किया। तो ऐसे अलग किया में लगता है कि जैसे दो चीजों को यो अलग किया जाता है, ऐसे ये इंद्रियों को अपने से अलग कर दिया आत्मा ने। लेकिन कहाँ अलग किया? ज्ञान में अलग किया, दृष्टि में अलग किया, बराबर मान्यता में अलग किया। ये अलग किया सो वह द्रव्य इंद्रियों को जीतना हुआ। अभी तक जितनी भी चर्चा चली है उसको हम पूरा समेट करके बात कहें
कि ये जो वर्तमान में असमान जाति बंद पर्याय है, उसमें एक तो स्वयं आत्मा, एक तो स्वयं आत्मा और पुद्गल परमाणु में ये शरीर, ख्याल में आ गया। और ये सब जितना भी नो कर्म, इन सबको मिला करके ये क्या कहता है? मैं। होमवर्क दिया था ना, आप देखो कि मैं के नाम पर क्या नजर आता है, तो उसमें क्या नजर आता है? ये सब मैं, और उसी में आत्मीयता है, बराबर। लेकिन यहां पर क्या कहते हैं कि जिसको तू मैं में शामिल कर रहा है, वो इंद्रिय, शरीर, ये सब तू नहीं है, तू तो चैतन्य है। आई बात समझ में? तो वो जितना भी अभी तक विस्तार चला है ना, वो सब इसमें आ गया पूरा का पूरा। ठीक है, मैं उठता हूँ, बैठता हूँ, आंख से देखता हूँ, आंख से देखता हूँ ये भी नहीं, बस मैं देखता हूँ, मैं सूंघता हूँ, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, ये सब इसमें आ गया। ठीक है, अब ये हुआ द्रव इंद्री। भिन्न भिन्न अपने अपने विषयों में व्यापार भाव से जो विषयों को खंड खंड ग्रहण करती है, ऐसी भावेंद्रियों को, अभी भावेंद्री क्या है? ये ध्यान से सुनो। ये जो जड़ शरीर है, जब एक मृतक शरीर पड़ा हुआ है, मुर्दा, अपन क्या कहते हैं उसको? मुर्दा शरीर। उसमें आंख है कि नहीं, नाक कान भी है, पूरा शरीर है, लेकिन चूंकि इनके अवलंबन से जो जानने देखने वाली जो शक्ति चैतन्य की थी, वो अब नहीं है। आंख थोड़े ही देखती है, बच्चों को पढ़ाते हैं, आंख थोड़े ही देखती हैं, देखने जानने वाला तो कोई और है। वो कौन है? ये भावेंद्री। समझ में आई? भिन्न भिन्न अपने अपने विषयों में व्यापार भाव से जो विषयों को खंड खंड ग्रहण करती हैं, क्या बोला? विषयों को खंड खंड ग्रहण करती हैं। अब ऐसे उदाहरण लेते हैं। ठीक है, अब आंख से देख रहे हो, हाथ से छू रहे हैं, नाक से सूंघ रहे हैं, बात समझ गए ना? तो अब यहां पर इसका रूप देखना है, तो जो ज्ञान का क्षयोपम है वो चक्षु इंद्री के अवलंबन से देखेगा। इसका गंध देखना है तो घ्राण इंद्री के अवलंबन से देखेगा, जानेगा। इसका स्वाद देखना है तो रसना इंद्री का अवलंबन लेगा। बात समझिए? तो अब देखो, भिन्न भिन्न अपने अपने विषयों में व्यापार भाव से, अपना अपना विषय कौन सा? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द। तो अब इन सब में अपने अपने विषयों में आंख का विषय अलग, नाक का विषय अलग, कान का विषय अलग, लेकिन ये द्रव्येंद्री तो माध्यम है। जानने देखने का काम किसमें हो रहा है? एक जो क्षयोपम है उसको भावेंद्री कहते हैं। भिन्न भाव से खंड खंड ग्रहण करती है, ऐसी भावेंद्रियों को प्रतीति में आती हुई अखंड एक चैतन्य शक्ति के द्वारा। अब ये सब अनुभव की चीजें हैं, ध्यान में आ गई। अब यहां पर तो
केवल बताने के लिए बात है। पर जिस समय अपने वह सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव वो अपने अनुभव का विषय बनता है, अपनी अखंड चैतन्य शक्ति अनुभव का विषय बनती है, तब उसमें ये भेद मालूम पड़ता है। क्या कहा कि ये द्रव इंद्रियां तो वहां है नहीं, लेकिन वो खंड खंड होकर के जो जानने वाला ज्ञान का सूक्ष्म रूप व्यापार है, वह भी मेरे आत्मा का स्वभाव नहीं है। एक अखंड पने जाने। क्या बोला? क्यों कि आप बोलो मैं खंड खंड हूं क्या? यहाँ मैं अखंड एक चैतन्य शक्ति। बोलो असंख्यात जो अपने चैतन्य प्रदेश हैं, आत्म प्रदेश। क्या कहा? समझ में आए? हाँ, जो आत्मा के प्रदेश हैं वो अखंड है कि नहीं? वो ऐसे अलग अलग नहीं बिखरे पड़े हैं। क्या कहा? और सर्व पूरे प्रदेशों में एक अखंड ज्ञान, एक अखंड दर्शन। क्या कहा? देखो स्थूल रूप से बताते हैं, थोड़ा सा अनुमान कराते हैं। आपको यहां मच्छर ने काटा तो किसी जानना हुआ माथे को कि मुझे, यहां काटा तो किसी जानना हुआ कान को कि मुझे, पांव में कांटा लगा तो पांव को जानना हुआ कि मुझे, पूरा एक मैं। क्या कहा? समझ आ गया? तो वो मैं ये एक अखंड चैतन्य पदार्थ, उसको विजुअलाइज नहीं करना, एक इमेज नहीं बनाना। क्या कहा? विजुअलाइज समझते हैं? समझ एक इमेज सी बना लेते हैं। ऐसे आत्मा के ऐसे विजुअलाइज नहीं करना। यहाँ पूरा अपनी जो एक अखंड शक्ति है, चैतन्य शक्ति, जिसमें देखन जानन पना है, अपनी जो अखंड सत्ता पूरी एक है, उसको अनुभव में ले, भाषणा में ले, महसूस करो। क्या बोला? जो पर्याय परोन्मुख हो रही है, परोन्मुख ना हो करके यही सोन्मुख हो, अंतर्मुख हो और अपने को एक पने रूप अनुभव करे। क्या कहा? ये मैं, ये जो देखन जानन रूप अखंड एक पदार्थ है, वो मैं। क्या बोला? समझ आया? ये मैं। क्या कहा? अब बोलो, तो वो जो खंड खंड पने व्यापार चल रहा है इंद्रिय ज्ञान का, तो अलग पड़ गया। वो आकुलता रूप और ये अनुभव निराकुलता है। रजन भैया क्या कहा? अब ये देखना, अभी ये सुनना, अभी ये सुनना, अभी ये सुनना, ये क्या? अपना एक अखंड पने संवेदन में कोई विकल्प नहीं, कोई घुमाव नहीं है वहां। जैसे वो कोए की पुतली इधर से इधर, इधर से इधर, ऐसे उपयोग कहीं इस इंद्री को इस इंद्री में, इस इंद्री में, इस इंद्री में खंड खंड होकर के जानने के लिए जाता है। ये नहीं, मैं वह पदार्थ हूं, एक चैतन्य शक्ति अखंड। अपने दर्शन ज्ञान में अपना जो दर्शन ज्ञान स्वभाव एक अखंड पने हैं, प्रतीति में लेना। ये देखो शब्द डाला है ना, प्रतीति में आती हुई
अखंड एक चैतन्य शक्ति के द्वारा। तो अपने पास वो पावर कौन सी आई कि हाँ, जो अपनी प्रतीति में वो जो अपनी अखंड एक चैतन्य रूपता जानने में आई, अनुभवने में आई, संवेदन में आई, प्रत्यक्ष वो प्रामाण्य का विषय बना, अब उसमें ज्ञान का विषय बना। अब उसकी जो प्रतीति है, विश्वास है, उसके बल से ये भावेंद्रियों को भी अपने से भिन्न जाना। एक बात है क्या, वो उसके बल पर ये भावेंद्रियों को भी कि जो क्षयोपम कभी यहाँ आंख के माध्यम से रूप को जानता है, कान के माध्यम से शब्द को जानता है, जीव के माध्यम से रस को जानता है। ख्याल में आ गया? यहाँ पर मच्छर ने काटा तो स्पर्श के माध्यम से जानता है, वहां तो वहां जानता है, ऐसे खंड खंड होकर के जानता है। ये जो विषय वस्तु है उसमें स्पर्श भी है, रस भी है, गंध भी है, वर्ण भी है। ख्याल में आ गया? उनको एक साथ ग्रहण नहीं करता है क्या? ये ज्ञान का स्वरूप नहीं। अगर अपन वहां से नहीं, जैसे जो ज्ञान केवल ज्ञान है वो प्रत्यक्ष रूप से बिना इंद्रिय मन के सबको एक साथ विषय बनाता है। ध्यान में आइए। तो यहां पर उस एक अखंड चैतन्य शक्ति पर दृष्टि कराना है। उस पर दृष्टि कराने से द्रवेंद्री, भावेंद्री और इंद्री के विषयभूत पदार्थ, इन सब से इस चैतन्य भगवान को और इसकी जो चेतना इंद्री के अवलंबन से परोन्मुख हो रही है, वास्तव में तो इनसे भेद ज्ञान करा करके उसे स्वोन्मुख करना है। क्या कहा? प्रयोजन क्या है इसका? पहले तो इसका मोह जाए। क्या मोह जाए? ये मैं हूं। और फिर उसके बाद इनके माध्यम से जो पर का जानना इष्टानिष्ट पूर्वक होता है, वहाँ जो राग द्वेष होते हैं, उसकी जो आकुलता का संवेदन होता है, उसके स्थान पर इसको अपने स्वरूप के का वेदन। अगर हम कर्म फिलॉसफी से कहें तो वहाँ पर जो राग द्वेष रूप प्रवर्तते हुए जो कषाय उत्पन्न होती है, तत्संबंधी आश्रय बंद होता है, उसका संवर हो और फिर पूर्व कर्मों के निर्विरा। ख्याल में आ गई बात? उस अपेक्षा से लें तो ये बात एक ही है, उसके एंगल न्यारे न्यारे। क्या कहा? कार्य वही, जब उपादान से करते हैं तो उस एंगल से, निमित्त की तरफ से करते हैं उस एंगल से। ऐसे यहां जब स्व परिणाम से बात करते हैं तो ये एंगल, और जब उधर कर्म फिलॉसफी से बात करते हैं तो वो एंगल। कुछ आया ख्याल में? आगे देखो। अखंड एक चैतन्य शक्ति के द्वारा सर्वथा अपने से भिन्न जाना, सो यह भावेंद्रियों को जीतना हुआ। अब तीसरा पॉइंट, ग्राह्य ग्राहक लक्षण वाले, ग्राह्य ग्राहक लक्षण वाले संबंध की निकटता के कारण जो अपने संवेदन के साथ, क्या कहा? जो अपने संवेदन के साथ परस्पर एक जैसी हुई दिखाई देती है, ऐसी भावेंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए हुए इंद्रियों के विषयभूत इस प्रसादी पदार्थों को, अब ये स्पर्शादि पदार्थ, इसमें स्पर्श भी है, रस भी है, गंध भी है, तमाम ये सब जो भी है बाह्य, जो भी आंख से नजर आ रहा है, ये सब क्या है? स्पर्शादिक पदार्थ। ख्याल में आ गया? तो अब इसमें देखो थोड़ा
अलग अलग करके बैठते हैं। भावेंद्रियों के द्वारा, यहां से बढ़ते हैं, भावेंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए हुए। अब यहां जो आंख के पास यहां पर जो क्षयोपम है ना, उसने क्या ग्रहण किया? वर्ण को। ये हाथ ने किसे ग्रहण किया? स्पर्श को। जीभ ने किसे ग्रहण किया? रस को। नाक ने किसे ग्रहण किया? बराबर समझ में आया? तो ऐसे भावेंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए हुए इंद्रियों के विषयभूत स्पर्शादि पदार्थों को, अब ये सारा का सारा गे स्पर्शादि पदार्थ। अब यहां क्या कहते हैं? अपनी चैतन्य शक्ति की स्वयमेव अनुभव में आने वाली असंगता के द्वारा। ध्यान से सुनो, जब अंतर्मुख होकर के ये भेद विज्ञान की प्रक्रिया में जब अपनी चैतन्य, अब पहले में देखो, पहले में क्या लिया था? अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव के अवलंबन से। ठीक, अब नहीं, अभी मैं पहले पूरी टीका पढ़ दूं, समझे ना, और फिर उसके बाद प्रैक्टिकल बताऊंगा। ठीक, खोल के अच्छे सरल शब्दों में बताऊंगा, कोई भी उदाहरण लेके। हाँ, पहले ये विषय तो आ जाए ना ख्याल में एक बार। पहले क्या लिया? अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव। दूसरे में क्या लिया? अखंड एक चैतन्य शक्ति। अब तीसरे में क्या ले रहे हैं? अपनी चैतन्य शक्ति। ख्याल में आ गया? तो तीनों में एक प्रकार से देखा जाए तो एक ही बात है। ख्याल में आ गए क्या? अब इसमें देखो होना क्या है। ये पूरा कर देते हैं। असंगता के द्वारा, असंगता यानी ये भिन्न है और ये चैतन्य शक्ति भिन्न है। तो जो चीज भिन्न है तो उसका मेरे साथ कोई संबंध नहीं है, अलग है, वो अलग है, ये अलग है। आप समझे ना? जैसे आप ट्रेन में जा रहे हो, आपके पास टीटी आए, है ना? आपके पास कोई अड़ोस पड़ोस का कोई व्यक्ति बैठा बतिया रहा हो, तो आपने टिकट दिखाया, यह साहब हम 5 लोग हैं, है ना? तो अब वो 5 लोगों में उसे भी गिनने लगा, तो आप क्या कहते हो? ये अलग है। समझ में आया ना? ये हमारे इसमें शामिल नहीं, अलग है। तो वो ज्ञान कैसे अलग पाड़ता है उसे? आप समझे ना? एकदम भिन्न अनुभव करता है, ये अलग है, अलग है। तो ऐसे यहां एक द्रव इंद्रियों को एक भिन्न भासना अलग है, एक विषयभूत पदार्थ अलग है। ये रिजल्ट चाहिए हमको अभी। ये जो गाथा है, इसकी जो टीका का विषय है ना, जीतना माने क्या? भिन्न किया, पृथक किया, है ना? ये आया ना, सर्वथा अपने से अलग किया, इसमें भी आया। देखो पहले वाले पैराग्राफ में देखो, चैतन्य स्वभाव के अवलंबन के बल से सर्वथा अपने से अलग किया। ठीक, दूसरे में देखो, एक चैतन्य शक्ति के द्वारा सर्वथा अपने से भिन्न जाना। तीसरे में देखो क्या कहते हैं, सर्वथा अपने से अलग किया। तो इसमें एक द्रविंद्री और इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ, उनको अलग किया। समझ में? और भाव इंद्रियों में क्या लिखा है? भिन्न जाना। समझ में भाई? तो ये थोड़ा फर्क है, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो यहां पर तो जो ये भावेंद्री का कार्य है, खंड खंड होके जानना,
ये जुदी चीज है, और जो मेरा एक अखंड चैतन्य सत्ता है, शक्ति है, जो अखंड बने जानती है, वो जुदी चीज है। यानी क्षयोसम एक कर्म सापेक्ष मेरे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वो मेरा स्वरूप ये है। तो इसलिए उसको भी है, क्या कहा, जानना है, ये मेरा कार्य है, वो स्वभाव का ही अंश है। क्या कहा, समझ में आ गया? लेकिन उसको अपना एक स्वाभाविक पूरा जो एक अखंड चैतन्य शक्ति अखंड बने जाने देखे, उससे उसको भिन्न जाना, ये वो चीज नहीं है जो उसका स्वभाव है पूरा एक अखंड, पर इतना भिन्न जाना उसे। क्यों? अब समझे ना, ये बिल्कुल अलग वाली चीज भी नहीं है जो अलग किया, और द्रव्य इंद्रिय में अलग किया, इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ में भी अलग किया, ऐसा डाला जाए। ये तीन बातें ही अलग। अब मुद्दे की बात क्या आई इसमें? मुद्दे की बात ये आई कि तीनों ही जगह जब तक अपने ज्ञान में वो जो मैं सर्व में और सर्व था, एक कांस्टेंट रहने वाली एक सत्ता और एक ज्ञान स्वभाव, ये मेरे ज्ञान का ज्ञेय नहीं बनता। और उसका संवेदन आकर के जो ये सारी चीजें मेरे में शामिल होकर के मुझे नजर आ रही थी, वहां उन बिना का मैं नहीं दिखता। क्या शब्द आया? क्या कहा है? उन बिना का मैं मुझे नजर नहीं आता, तब तक भ्रांति नहीं होती। ख्याल में आया? पहले बोलो, जो शब्द मैंने बोले ये पकड़ में आए कि नहीं आए? किस किस को नहीं आए बोलो? इधर सबको आ गए? आ गए? नहीं आए। देखो, चलो अभी समझो। आज सब बात कुछ थकी थकी सी लग रही है? नहीं, लास्ट है सबको। क्या अभी अपन सब लोग यहां बैठे हैं, ठीक? अपने को यहां क्या अनुभव हो रहा है? सबको अपना अपना अनुभव हो रहा है ना। किसी को थकान का अनुभव हो रहा है, किसी को प्रमाद का अनुभव हो रहा है, किसी के अंदर खुशी है, किसी के अंदर जिज्ञासा है, कोई बोर हो रहा होगा, कोई अच्छा लग रहा होगा। हाँ, जिसके जैसे भी परिणाम हो रहे होंगे। क्या अलग अलग प्रकार की कथाएं चल रही होंगी, तो सबको उसका अनुभव हो रहा है, स्वाद आ रहा है ना। ठीक, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्यों भाई? अनुभव क्या कर रहे हो अभी? जवाब दो जल्दी जल्दी, फटाफट बोलो। हाँ, जितेंद्र क्या कर रहे हो? हाँ, विकल्पों में उलझे। बोलो मनोज जी क्या कर रहे हो? सुन रहा हूँ। कारणी क्या कर रहे हो? जो बोल रहे हैं उसे समझ रहे हैं। क्यों? अनुभव क्या कर रहे हो? स्वभाव को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो उस जाति का विकल्प चल रहा है। क्या संदीप क्या कर रहे हो? सुन रहे हैं। ठीक, अंकित क्या कर रहे हो? जो हो रहा है उसे अच्छा, बहुत बढ़िया। अभी या पूरा दिन?
जिस समय जो कार्य होता है उस समय उसे, ठीक, बहुत बढ़िया, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं होगी। हाँ ठीक है। कहाँ गई वो स्वाति, क्या नाम है उसका, सुरभि। हाँ। आज इसके सारे पर्स के नोट गायब कर देना, हम बोले तो गायब नोट हट रहे हैं और जान रहे हैं। ठीक है। बोलो, माने अभी जो एक्चुअल तुमको फील हो रहा है, जो तुम्हें लग रहा है, वो उसका आंसर दो। अभी क्या कर रहे हो? हाँ, अभी अभी क्या लग रहा है, मैं क्या कर रहा हूं यहां बैठा हुआ, ठीक है ना? वो तो ठीक है, अभी अभी इसे सब छोड़ दो। अभी आपको क्या लग रहा, बैठे हैं, सुन रहे हैं सभा में, समझने की कोशिश कर रहे हैं, बस यही तो मतलब है ना। और उसके साथ साथ उसके ये साइड बाय साइड इफेक्ट है। जैसे साइड इफेक्ट होते हैं ना किसी चीज के, ये तो साइड इफेक्ट, मेन ऑब्जेक्ट, मेन टास्क तो यही है, बैठे हैं, सुन रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसके साथ किसी को थोड़ी थकान है, ज्यादा थकान है, वो उसके साइड इफेक्ट, उसका भी अनुभव हो रहा है बीच बीच में। समझ में आ गया कि नहीं आया? कोई और बीच बीच में विकल्प आ जा रहे हैं आने जाने के, वो सब तो उसका भी ज्ञान हो रहा है, सब चल रहा है, ठीक। अब मुझे ये बताना है इसमें, एक तो ये शरीर का पोस्चर गिनते जाओ। अब वो पोस्चर किस रूप में? बैठने, ठीक। आप ये नहीं कहेंगे हम खड़े हैं, आप क्या कहेंगे? बैठे हैं, क्योंकि शरीर की अवस्था किस रूप में है? बैठे, बराबर। तो क्या लगता है? ये मेरी अवस्था, ठीक, अनुभव, मैं क्या कर रहा हूं? बैठा हूं साहब। आपसे कोई फोन से पूछे क्या कहेंगे? मंदिर में हूं। क्या कर रहे हो? प्रवचन सुन रहा हूं। ये देंगे ना आंसर। तो ये शरीर की अवस्था। अब देखते जाना, जिस समय आप खड़े हो तो आपको क्या लगता है? मैं खड़ा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं नीचे जा रहा हूं, मैं ऊपर आ रहा हूं, मैं भोजन बना रहा हूं, मैं दुकान चला रहा हूं। तो शरीर की जिस तरह की, इसको इंग्लिश में भी कहते हैं ना एक्शन वर्ड, क्या कहते हैं? दौड़ रहा है, बोल रहा है, इसके लिए एक वर्ड आता है ना, क्रिया। तो आप जब जिस क्रिया में हैं, उसको जिस नाम की संज्ञा दी जाती है, तो आपको वह लगता है मैं ये कर रहा हूं। तो ये किसे देख के लग रहा है? एक तो वहां शरीर की चेष्टा, और दूसरा तद्जन्य भाव। क्या बोला है ना? यहां बैठे हैं, बैठने रूप सुनने रूप भाव भी हो रहा है, सुनने की क्रिया भी चल रही है, बोलना भी हो रहा है, और बोलने का परिणाम भी हो रहा है। आप समझिए ना, लिख रहा हूं तो लिखना भी हो रहा है, और भीतर लिखने के भाव भी हो रहे हैं। आप समझे? आप सवेरे उठे, उठ के बाद बाथरूम में नहा रहे हैं, तो क्या कर रहे हो? कि मैं स्नान कर रहा हूं। तो स्नान करना किसे कहते हैं? पानी लेके, जल लेकर के शरीर पे डालना। तो वो क्रिया भी हो रही है, और उस जाति के भीतर भाव भी हो रहे हैं। बात समझ गए ना? तो दो चीजें हो गई, एक शरीर की क्रिया और एक भीतर वर्तते हुए भाव। आप क्या कर रहे हो? भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। तो अभिषेक मैंने कल से में जल लेकर, छापा छन्ना लेकर परिमार्जन कर रहे हैं। तो वो क्रिया और उस जाति के, अब आगे समझ में बात। तो एक चीज अब थोड़ा सा रिप्ले करें आप। अभी आप यहां बैठे हैं, सुनने की चेष्टा कर रहे हैं, समझने की चेष्टा कर रहे हैं, उधर से आवाज आई थी, विकल्पों में उलझे हैं, ख्याल में आ गया ना? तो इसका मतलब यह है कि जो सुन के, समझ के, समीप होने की कोशिश करने के जिसके भाव चल रहे हैं, वो कह रहा है मैं और इस तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। यानी अंदर में उस तरह के परिणाम, तो उसे लग रहा है मैं ये कोशिश कर रहा हूं।
वो विकल्प चल रहे हैं तो वो कह रहा है मैं विकल्पों में उलझाऊं। एक सुन रहा है लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो कह रहा है कि मैं सुन तो रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। बात समझ में आ गई ना? अब यहां तक तो जीव पकड़ कर लेता है, मैं क्या कर रहा हूं। लेकिन एक तीसरी चीज और वहां है, अब उसे पकड़ना है। मैं आपसे पूछा हूं कि आप बैठे हैं, सुन रहे हैं, ये किसने जाना? मैंने जाना। तो इसका मतलब ये है कि वहां एक तो शरीर की क्रिया है, एक भावों की क्रिया है और एक जानन क्रिया है। जिसमें ये जनिता, ये शरीर का मूवमेंट क्या है और परिणाम क्या चल रहा है, भाव क्या चल रहा है, तो वो जानना हो रहा है ना। तो जब आप स्नान कर रहे हैं तो स्नान करने की क्रिया और स्नान करने का परिणाम, और उस वक्त इन दोनों को होते हुए कोई एक और चीज है जो जान रहा है। फील करो, आगे समझ में? ठीक है। तो मैं ही तो स्नान कर रहा हूं, डब्बा डाल रहा हूं, मग डाल रहा हूं पानी का, और मैं ही परिणाम कर रहा हूं और मैं ही जान रहा हूं। ऐसा लगता है ना? अब तीसरी चीज को भी पकड़ोगे। अब आगे चल, अब आप कपड़ा पहन रहे हो, मंदिर आने के लिए तैयारी कर रहे हो, मैं वस्त्र पहन रहा हूं, ठीक है, चेंज कर रहा हूं, अब मैं मंदिर आ रहा हूं, तो वहां भी तीन चीजें, मैं ही चल रहा हूं, मैं ही मंदिर जाने के परिणाम कर रहा हूं और मैं ही जान रहा हूं। समझ में आ गई बात? अभी तक ये सारी बातें मैं थोड़ा सा लॉजिक से ले रहा हूं, ठीक, ताकि बात पकड़ में आए, विश्वास जमे थोड़ा मोटा मोटा, ठीक। और फिर यहाँ आए, पूजन कर रहा हूं, तो पूजन करने की क्रिया हो रही है बाहर में, पूजन के भाव चल रहे हैं और उन सब का जानना भी चल रहा है। तो द्रव कौन चढ़ा रहा है? मैं। भाव कौन कर रहा है? मैं। और इन सबको जान कौन रहा है? मैं। ऐसा लगने लगा ना? तीनों चीज लगने लगी कि नहीं लगने लगी? पहले वो जानने वाली चीज नहीं लगती थी अनुभव, या लगती थी? समझे ना? अब ये दिखने लगी हर जगह। समझ में आया? अब थोड़ा सा, अब इसमें अपन ट्रैक बदलते हैं। क्या मैं आपसे पूछता हूं कि आप नहाने वाले हैं, कपड़ा पहनने वाले हैं, मंदिर आने वाले हैं, पूजन करने वाले हैं, इनमें से कौन वाले आप हैं? बात को समझो जरा, जल्दी जवाब नहीं देना, क्योंकि अब इसमें आपको रुक के देखना है कि जब स्नान कर रहा था तब भी मैं था, और जब कपड़े पहन रहा था तब भी मैं था, और जब मंदिर आ रहा हूं तब भी मैं, और जब पूजन प्रक्षाल कर रहा हूं तब भी मैं। लेकिन वहां मैं अपने को अनुभव कर रहा हूं, मैं स्नान करने वाला, वहां अनुभव कर रहा हूं, यहां अनुभव कर रहा हूं प्रक्षाल करने वाला, यहां अनुभव कर रहा हूं पूजा करने वाला, यहां अनुभव कर रहा हूं शास्त्र सुनने वाला। आइए समझ में आए? लेकिन इन सब वालों में मैं तो वही हूं। क्या कहा? बात समझ गए ना? तो बदला क्या क्या? एक तो शरीर की क्रिया बदली, एक परिणाम बदला, लेकिन मैं नहीं बदला। मेरा अनुभव तो बदला, लेकिन अनुभव स्वभाव नहीं बदला। मेरी ज्ञप्ति क्रिया तो बदली, नहीं बदला। बात को समझते जा रहे हैं ना? थोड़ा सा बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है? क्या? तो जब इन सब में
अपन अपने उस चैतन्य भाव के समीप जाएंगे जहां पर देखना और जानना चल रहा है। समझ गए ना? सतत जिसमें निरंतर देखन जानन पना है, जैसे मिश्री में मिठास है, कब? इस हमेशा। तो ऐसे ही जो वस्तु में जो बनी हुई जो आपके आते हैं दीपावली पे खिलौने, आपके यहाँ आते कि नहीं आते? जबलपुर में खान के खिलौने बने आते हैं, शक्कर के पतासे वगैरह ये सब बने आते हैं ना, तो वो बने काहे के हैं? शक्कर के बने हैं। आकार कोई भी है पर बने किसके हैं? तो ऐसे ही ये चैतन्य क्या, ये मूर्ति कर्म के साथ मिलके आकार कोई भी है, रूप कोई भी है, लेकिन वो बना काहे का है? ये चैतन्य का। अब वो चैतन्य कैसा है, बात समझो। तो वो शक्कर कैसी है कि मिठास रूप। अब वो चैतन्य कैसा है? दर्शन ज्ञान रूप। कुछ समझ में बात? तो ऐसे समीप जा करके आपको उसका भाषण करना पड़ेगा। तो ये जो यहां इस देह में निजपने का भाषण बहुत गहरे से पड़ा है। क्या बोले? इसका अभ्यास कब से पड़ा है? अनादि से, गहरा अभ्यास। तो ये जितना जितना इस सत्य स्वरूप के समीप जाके अवलोकन होगा सचिन, उतना उतना भ्रम छूटेगा। भाषणा में सम्यक भाषणा आएगी। क्या श्रेयांश है ना? हम कल शाम चर्चा कर रहे थे ना भाई साहब, चारित्र मोह पर इतना वजन। चारित्र मोह पर वजन नहीं है ये पिछले 3 दिन से सारा वजन दर्शन मोह के लिए चल रहा है। क्या क्या अब समझे? क्या बोले? ये वजन किस पे जा रहा है? मेरा भाषणा पे जा रहा है। ये केवल ये जो पूरा स्वरूप जिसको पंडित टोडरमल जी साहब ने बात लिखी है कि जीवादि 7 तत्व, आप समझे ना? ये उनके जीवादि 7 तत्वों के स्वरूप का निश्चय करना मात्र श्रद्धान नहीं। तो इसका मतलब श्रद्धान कोई अलग है। तो श्रद्धान क्या है? एक तो विपरीत अभिनिवेश रहित और भाव भाषणा से। निश्चय तो है वहां एक स्वयं पर का, ये मैं नहीं, लेकिन एक तो वो मैं और मैं नहीं का श्रद्धान विपरीत अभिनिवेश रहित है। तो इसका मतलब वहां अभिनिवेश सम्यक है। और सम्यक अभिनिवेश की चर्चा क्या की उन्होंने? स्वपर का भेद इसलिए कराया था कि तू पर को पर जान करके उसके प्रति राग से विरक्त। तो समझ में आया क्या? क्या देखना गहराई से ना नौवीं अधिकार, वहां सारी चीज ये मिलेगी। मतलब तेरा प्रयोजन क्या है? तुम क्यों जानना चाह रहे हो ये सब? ये शास्त्र सुनने आ क्यों रहे हो? भगवान का दर्शन कर क्यों रहे हो? और कह दूं इसे छोड़ो, ये जितने जगत के दुनिया के लोग अपन सब लोगों को कहते हैं तो पागल हो गए हैं। धर्म धर्म धर्म, ठीक है, तो चलो तुम तो अच्छे काम कर रहे हो ना, पैसा कमा रहे हो, गाड़ी ला रहे हो, बंगला बना रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बड़ी खा रहे हो, ये सब कुछ कर रहे हो, क्या? अच्छा, खूब पढ़ो, खूब कैरियर बनाओ और खूब अच्छी जॉब करो। 10-20 करोड़ रुपए का तो पैकेज होना ही चाहिए ना साल का, क्यों? बल्ले बल्ले हो जाएंगे। सोच में यहाँ तो 10-20 लाख का पैकेज लग जाए लड़के का तो खुश हो जाते हैं। मैं तो कहता हूँ 10-20 अरब का भी पैकेज हो जाएगा तो होगा क्या? तो समझना जरा बात मुद्दे की। तो ये जो लोग उस चीज में लगे पड़े हैं, अब उनसे पूछो तुम ये सब क्यों कर रहे हो?
तो उन सब का एक ही जवाब होगा क्या? क्या कोई विकल्प है क्या उनकी? कोई विकल्प है क्या? सुनो, उन सब का एक ही जवाब होगा, जॉब सेटिस्फैक्शन, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। और सेल्फ सेटिस्फैक्शन किसका नाम है? बैड फीलिंग की गुड फीलिंग? अच्छा लगता है, अच्छा लगता है माने खुशी मिलती है, माने सुख होता है, बस। आप खूब मंथन कर लें, एक आदमी यदि ऊपर से नीचे कूद के सुसाइड करता है तो वो भी दुख से बचने के लिए, दुख मिटने के लिए, और एक आदमी जो टॉप 10 में जाता है सबसे ऊपर, टाटा बिरला अंबानी और जो भी है आज, वो भी सब किस लिए? सुखी। क्यों? एक लाइन में लिख दिया, ये जीव को केवल एक दुख से तकलीफ है, और दुख ना हो सुख हो बस। तो ये सब काहे के लिए कह रहे? मोक्ष मार्ग काहे के लिए चाहिए? सम्यक दर्शन काहे के लिए चाहिए? आत्मानुभूति काहे के लिए चाहिए? सिद्ध दशा काहे के लिए चाहिए? खत्म हो गई। तो जीवादि सात तत्व का निर्णय इसी के लिए। अब मैं घटा सकता हूं, एक एक चीज घटा। इस सारा मोक्ष मार्ग की जो नैमित्तिक क्रियाएं, व्यवहार, धर्म, वो सब जो सम्यक वैज्ञानिक विश्लेषण है उसका, उसमें भी दुख कम होता है, मैं सिद्ध कर सकता हूं। ख्याल में आएगा? माने प्रयोजन एक ही है, बात ये चल रही थी। तो ये जो सारी चर्चा है, ये अभी भाव भाषण के लिए चल रही है कि बिना भाव भाषण के विश्वास प्रतीति नहीं आती। क्या आप किसी व्यक्ति को जब परख लेते हैं, आपको ये भाषित हो जाता है कि ये रिलायबल है, ये रेस्पॉन्सिबल है, क्या कहा, ये चोर नहीं है, ये एक चीज इधर से इधर नहीं कर सकता है, इसके मन में कोई बेमाना नहीं आ सकता है, तो ये आपको भासता है ना, तब उसका विश्वास आता है। कुछ आई समझ में? और भाषे नहीं भीतर में, तो विश्वास कैसा होगा? वचनों से की हुई प्रतीति, तो प्रतीति कहलाती है। क्लियर हो गई ना बात? तो इसीलिए पंडित जी ने क्या वचन दिया? परीक्षा करके प्रमाण करना। तो परीक्षा माने केवल लॉजिक से ही नहीं, लॉजिक के साथ फीलिंग होती है, भाषणा होती है। क्या समझ रहे हैं? और जब भाषणा होती है तो फिर पृथक हुए बिना नहीं रहता, या तो अपने में शामिल करेगा या अपने से अलग करेगा, या तो वहां हेता आएगी या तो वहां उपादेय आएगी। बात समझ गए कि नहीं? एक बार लग जाए अंदर से तो वो छूट जाता है। कोई व्यक्ति में कोई आदत हो, अभी तक उसे वो आदत खराब लग ही नहीं रही है, क्या कहा? तो वहां दो चीजें हैं, पहले तो वो गलत लगे और फिर छूटे, ये दो चीजें अलग हो गई। तो लगते ही क्या होगा कि उसके प्रति हेतु भाव आएगा, ये छोड़ने लायक है, भले छूटने में समझ जाए, क्या अलग बात है, आगे समझ में। अब ऐसे यहां ये इंद्रिय है, ये मैं नहीं, इस पूरा शरीर, और इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ हैं, ये मैं नहीं, ये तो भास गया। बात समझ में है? और ये जो भावेंद्री खंड खंड होके जानती है, ये मेरा स्वरूप नहीं, क्या ये तो भास गया। ये निश्चय नहीं, लॉजिक से खाली निश्चय नहीं हुआ, भाषा। और कैसे भाषा? ऐसे नहीं भाषा, जब अपने को चैतन्य रूप भाषा,
वहां समझ में क्या, ये दो चीजें दो। अब इसमें भी फर्क है, मैं बताता हूं। एक चीज आपको भास गई कि ये घर मेरा नहीं है, ठीक, समझ में आया। लेकिन अब इस बात की तकलीफ है, मेरा घर कौन सा, और एक घर मेरा है। अब उसके सापेक्ष ये भाषा की ये मेरा, ये समझे। अब आगे समझ में क्या, तो ऐसे यहां ये जो चैतन्य स्वभाव है, अब अकेला चैतन्य स्वभाव में अनुभव, खाली वो संचेतना नहीं लेना, एक ज्ञान स्वभाव में अकेला जानना नहीं लेना, एक ज्ञायक भाव में अकेला आत्मा नहीं लेना। एक दुरंत कषाय चक्र के बस होकर, क्या छठवीं गाथा की टीका क्या कहते हैं, देखो 2 मिनट समझ लो। जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से अनादि सत्ता रूप है, कभी विनाश को प्राप्त न होने से अनंत है, नित्य उद्युत रूप होने से क्षणिक नहीं है और स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है, ऐसा जो ज्ञायक एक भाव है, वह संसार की अवस्था में अनादि बंध पर्याय की निरूपणा से आइए। वहां भी अपन वही पढ़ लेते, अनादि बंध पर्याय, अमर्याद रूप बंध पर्याय के साथ एक में एक पना हो रहा है। क्षीर नीर की भांति कर्म पुद्गलों के साथ एक रूप होने पर भी, जब द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा से देखें, अब द्रव्य का स्वभाव क्या है, चैतन्य भाव। अब वो चैतन्य कैसा है, उसके दर्शन ज्ञान उपयोग में सब जनितता है, लेकिन वो उस रूप नहीं होता। जनित नहीं तो चैतन्य नहीं, और उस रूप हो जाए तो चैतन्य नहीं, ख्याल में आ गया। लेकिन उस रूप भी होता है, ये कहां कि दर्शन ज्ञान चारित्र। हाँ, नहीं समझ में आया, नहीं आया, ये होता है कि कहां, उसके एक समय के ज्ञान की पर्याय में, जिसका नाम मिथ्या ज्ञान है, क्योंकि उस ज्ञान ने अपने को वैसा नहीं होने पर भी जाना, इस श्रद्धा में कि वैसा नहीं होने पर भी वैसा माना, और वैसा नहीं होने पर भी वैसा आचरण किया। तो हुआ कि नहीं हुआ, तो वो भी तो सत्य है कि नहीं है, ये स्वीकार करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, नहीं तो फिर तकलीफ ही कुछ नहीं रही ना। क्या समझ में आ गई बात, क्या? तो देखो कितनी विवक्षाएं हैं। अभी क्या कह रहे हैं, हुआ ही नहीं है, होने, और हुआ भी है। अब ये सारा आपका ज्ञान अगर बराबर जानता है जैसा का तैसा, तब तो सही है, और नहीं जानता है तो फंस जाओगे आप, तो कहीं ना कहीं आप गलत प्रयोजन सिद्ध करोगे, मोक्ष मार्ग नहीं साध पाओगे। मोक्ष मार्ग से नहीं साध पाओगे मतलब दुख से नहीं निकल पाओगे। तो वो सरल शब्द में, मोक्ष मार्ग नहीं साध पाओगे मतलब ये दुख से नहीं निकल पाओगे। मोक्ष मार्ग साधना माने एक दुख से निकलते जाना। और दुख क्या है, मिथ्या, अवृत्ति, अरु, प्रमाद, कषाय सहित उपयोग। उपयोग में से निकलते जाए या उपयोग उनमें से निकलता जाए, उससे भिन्न पड़ता जाए, वो क्षय को प्राप्त होता जाए, इसका नाम ही मोक्ष मार्ग है। क्या अब पृथक किसके बल पे किया, चैतन्य के बल पे। तो एक घर मेरा नहीं है, एक किसके बल पे किया, एक घर मेरा है। कि समझ में आया? तो अब इसमें जो महत्वपूर्ण मुद्दा निकल के आ गया वो ये निकल के आ गया कि ये शरीर मुर्दा पड़ा है,
ये तो स्थूल रूप से दिखाते हैं, देखिए मोटा बड़ा, इसमें कोई जानना देखने वाली चीज नहीं रही ना, तो उसे समझ में आता मोटे मोटे ये मैं नहीं हूं, ये शरीर अलग है। लेकिन मैं हूं कौन? वो चैतन्य सत्ता है कौन? तो जब तक मुझे मेरे को चैतन्य रूप में साक्षात्कार मेरे को नहीं होता, वो उसका अनुभव अनुभूति प्रतीति नहीं होती, तब तक मुझे ये समझ नहीं हुआ कि ये घर मेरा और ये बाकी घर मेरे नहीं। तो ये संवेदन हो और उसमें एक पना मेरे को आए, ये ही मैं हूं और मैं यही हूं, तो इसके ग्रहण पूर्वक यहाँ द्रव इंद्री, भाव इंद्री और इंद्री के विषयभूत पदार्थ ये सब पृथक पड़ जाते हैं और इस जीव को वहां पर ये गायक शंकर दोष का परिहार होता है। तो समय में बैठ के अब ये थोड़ा सा जो अभ्यासी हैं उनको बैठ गई होगी, बाकी लोगों को अभी थोड़ा कठिन पड़ रही होगी। मैं प्रयास करूंगा सुबह उन्हें अपने जीवन के माध्यम से, सब लोगों के वो उदाहरण के माध्यम से वो सरल होकर के वो चीज़ उनके ख्याल में आ जाए, तो तभी तो प्रयोजन सिद्ध होगा। अब इतने से तो उनका हुआ नहीं सब लोगों का, क्यों सज्जन भैया? सब लोगों का तो नहीं हुआ ना अभी, या हो गया समाधान जो मैंने बोला है? आ गया सबके ख्याल में? किस किस के ख्याल में आ गया जरा बता। बस 4-5 हाथ उठे, करो अभ्यास, ठीक है? और विशेष कर लेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप